हेलो बच्चों, आज हम आपको अवर एनवायरमेंट्स विषय, जिसको कि हमारा परिवेश भी कहते हैं, कक्षा 5 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स इन फैमिली, पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। Here some pictures of the family of Tunya, Sarad and Uzma are given. यहाँ कुछ चित्र दिए हुए शरद, उज्मा और टुइया की फैमिली के। लुक एट दी पिक्चर्स एंड डिस्कस। इस चित्र को देखो और चर्चा करें। लिटिल गेस्ट, टुइयाज फैमिली इज वेरी हैप्पी। ए क्यूट बेबी गर्ल इज बॉर्न इन हर फैमिली। टुइया का परिवार बहुत खुश है। एक छोटी बेटी उनके घर में पैदा हुई है। टुइया इज वेरी हैप्पी एज सी हैज ए गॉट ए यंगर सिस्टर। टुइया बहुत खुश है क्योंकि उसके यहाँ एक छोटी बहन आई है। लुक एट दी पिक्चर्स एंड राइट। इस चित्र को देखिए और लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन टुइयाज फैमिली बिफोर द बर्थ ऑफ यंगर सिस्टर। कि टुइया के परिवार में छोटी बहन के जन्म लेने से पहले कितने सदस्य हैं। ध्यान से देखना बेटा इस चित्र को और बताना कि टुइया की बहन के जन्म लेने से पहले इस परिवार में कितने सदस्य हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली। अब इस समय उसके परिवार में उसकी बहन को भी मिला करके कितने सदस्य हैं। इनके आंसर आपको फर्स्ट का यहाँ लिखना है और सेकंड का यहाँ लिखना है बेटा। फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, पिता का स्थानांतरण। सरद फादर हैज रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम द बैंक। इट इज रिटन इन द लेटर दैट नाउ ही हैज टू वर्क इन अनदर सिटी। शरद के पिताजी को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है कि अब उनको किसी दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। थिंक हाउ द फैमिली मेंबर्स वुड हैव फेल्ट व्हेन शरद फादर टोल्ड दिस टू देम। सोचिए शरद के परिवार के सदस्यों को कैसा महसूस हुआ होगा जब उनके पिता ने उनको उस बारे में बताया होगा कि मेरा ट्रांसफर हो गया है। व्हाट चेंजेस वुड टेक प्लेस इन शरद फैमिली ड्यू टू हिज फादर ट्रांसफर। उसके पिता के शरद के परिवार में क्या क्या बदलाव होंगे उसके पिता के ट्रांसफर होने से। लेट्स डिस्कस, आओ चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु विल गो अलोंग विद फादर। उसके पिता के साथ कौन कौन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, विल शरद फ्रेंड चेंज। क्या शरद के मित्र बदल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, डिड एनीवन इन योर फैमिली एवर गेट ट्रांसफर्ड। क्या आपके परिवार में भी किसी का ट्रांसफर हुआ है। व्हेन डिड यू मीट देम आफ्टर द ट्रांसफर, ऑन फेस्टिवल्स, इन मैरिज सेरेमनी ऑफ एनी रिलेटिव्स और बाय विजिटिंग देम। आप उनसे कब मिले, किसी त्योहार पर, किसी शादी समारोह में, किसी रिश्तेदार की शादी में या कहीं घूमने में। मैरिज सेरेमनी, टुडे एवरीवन इज हैप्पी इन उजमाज फैमिली। आज उजमा के परिवार में हर कोई खुश है। इट इज हर कजन मैरिज, उसकी कजन की शादी है। ऑल आर बिजी इन डिफरेंट वर्क, सभी अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। उजमा मेट विद मैनी ऑफ हर रिलेटिव्स इन द मैरिज। शादी में उजमा अपने अलग अलग रिश्तेदारों से मिली। सी ऑल्सो सॉ हाउ मैरिज टेक प्लेस।
उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। विल एनी चेंजेस टेक प्लेस इन उजमाज फैमिली बिकॉज ऑफ दिस मैरिज? क्या इस शादी से उजमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस? और वो बदलाव भी होंगे तो किस तरीके के होंगे? लेट्स डिस्कस। इस पर भी हम चर्चा करते हैं। इसमें फर्स्ट है, विल एनी चेंजेस टेक प्लेस इन उजमा सिस्टर इन लॉ फैमिली टू? क्या जो उजमा की भाभी है उसके परिवार में भी कोई चेंज हुए होंगे? इफ यस, यदि हाँ, व्हाट आर दे? तो वे क्या होंगे? सेकंड है इसमें, फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स हाउ मैरिज टेक प्लेस इन देयर फैमिली। अपने मित्रों से भी ये पता करिए कि उनके परिवार में शादी कैसे होती है। थर्ड है इसमें, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज आर प्रिपेयर्ड इन मैरिज सेरेमनी? शादी में अलग अलग तरीके के पकवान कैसे तैयार किए जाते हैं? क्या क्या पकवान तैयार किए जाते हैं शादी में? फोर्थ है इसमें, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स आर संग इन मैरिज सेरेमनी? शादी में किस तरीके के गाने गाए जाते हैं? वी हैव सीन, हमने देखा, दैट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग कारणों से चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द फैमिली ऑफ टुइया। अलग अलग कारणों से टुइया के परिवार, टुइया शरद एंड उजमा, टुइया शरद और उजमा के परिवार में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। व्हाट कुड बी द अदर रीजन फॉर चेंजेस इन द फैमिली? और क्या क्या दूसरे कारण हो सकते हैं परिवार में बदलाव के? फाइंड आउट एंड राइट देम, उनको ढूंढिए और लिखिए। मेमोरीज ऑफ गोपाल। द सिटी वाज टोटली न्यू टू गोपाल। शहर गोपाल के लिए बिल्कुल नया था। टू हिम द लाइफ स्टाइल ऑफ द सिटी सीम्ड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द विलेज। जो शहर की जो रहन सहन था वह गांव के रहन सहन से बिल्कुल अलग था। द डे टाइम वाज स्पेंट द डे टाइम वाज स्पेंट इन अटेंडिंग स्कूल एंड स्टडिंग, बट दिन का टाइम तो उसका स्कूल में और पढ़ाई में बीत जाता था। बट ड्यूरिंग इवनिंग ही थॉट ऑफ हिज विलेज, लेकिन शाम के समय वह अपने गांव के बारे में सोचता था। इन द न्यू प्लेस ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड विद whom he could share his feeling। नई जगह पर वह उसका कोई मित्र भी नहीं था जिससे कोई अपनी भावनाओं को उसे शेयर कर सके। टुडे ही वांट्स टू टॉक टू यू, आज वह आपसे बात करना चाहता है। कौन? गोपाल बात करना चाहता है आपसे, क्योंकि उसका वहां पे तो कोई मित्र है नहीं, इसीलिए वह आप ही से अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। वी लिव्ड इन मंसूराबाद विलेज लाइक ए बिग फैमिली। हम मंसूराबाद में एक बड़े परिवार के रूप में रहते थे। वी हेल्प्ड वन अनोदर इन गुड एंड बैड टाइम। हम अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद करते थे। आई वॉज द यंगेस्ट अमॉन्ग माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कजिन। मैं मेरे भाइयों और बहनों और चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। वी लिव्ड टुगेदर, हम साथ साथ रहते थे। दी फैमिली मेंबर्स
डिड फार्मिंग, परिवार के सदस्य खेती करते थे। बिसाइड फार्मिंग दे मेड क्ले पॉट्स, वीव्ड कॉट्स, मेड थिंग्स विद बम्बू, स्टिच्ड क्लॉथ्स। खेती के साथ साथ वे मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, चारपाई बुनते थे, बांस से चीजें बनाते थे, कपड़े सिलते थे। वर्किंग along with elders, अपने बड़ों के साथ काम करते। We children to learn a lot about these works, हम बच्चे भी अपने बड़ों के साथ ये सारे काम सीख जाते थे। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। दूसरे पार्ट में मैं आपको बचा हुआ पार्ट और इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।